की बैठक और पहले चरण के उम्मीदवारों को लेकर बैठक में चर्चा होगी। उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने को लेकर मंथन किया जाएगा और लखनऊ के बीजेपी दफ्तर में यह बैठक होने वाली है। थोड़ी ही देर में बीजेपी के दफ्तर में यह बैठक शुरू होगी और बीजेपी की 24 सदस्यीय चुनाव समिति की बैठक होने वाली है। 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों को टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है और बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल, संजीव बालियान मौजूद रहेंगे। ब्रजेश पाठक, बेबी रानी मौर्य, अरुण सिंह, रमापति त्रिपाठी भी इसमें शामिल होंगे। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पहले चरण के उम्मीदवारों को लेकर बैठक में चर्चा होने वाली है। उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार करने को मंथन होने वाला है। प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होगी और बीजेपी के वरिष्ठ नेता इस पर मंथन करेंगे। 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों की टिकट कटने की संभावना जताई जा रही है और बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। राधा मोहन सिंह, संजीव बालियान, ब्रजेश पाठक, बेबी रानी मौर्य, अरुण सिंह भी मौजूद रहने वाले हैं। तो पहले चरण के उम्मीदवारों को लेकर बड़ी बैठक बीजेपी करने वाली है। उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार हो सकती है। इसको लेकर मंथन किया जाएगा कि किन किन उम्मीदवारों को टिकट देना है या किसका नाम काटना है, इस पर मंथन होगा और प्रत्याशियों के नाम पर चर्चा होने वाली है। तो ये बड़ा अपडेट आपको बता रहे हैं, जहां पर चुनाव से पहले बीजेपी की अहम बैठक होने वाली है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम भी इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं और थोड़ी ही देर में बीजेपी के दफ्तर में बैठक होगी। बीजेपी की 24 सदस्यीय समिति की यह बैठक होने वाली है। इसमें 24 सदस्य हैं जो मंथन करेंगे और ये आशंका जताई जा रही है कि 100 से ज्यादा मौजूदा विधायकों की टिकट कटने की पूरी संभावना है। बैठक में सीएम योगी, दोनों डिप्टी सीएम, प्रदेश अध्यक्ष मौजूद रहेंगे। राधा मोहन सिंह, सुनील बंसल, संजीव बालियान मौजूद रहेंगे। ब्रजेश पाठक, बेबी रानी मौर्य, अरुण सिंह, रमापति त्रिपाठी भी शामिल होने वाले हैं। तीन दिन में खाली करें, 14 दिन बोलेंगे। फोन कर दिया, ये आपकी जिम्मेदारी है, आप जैसे भी लेके आओ, कुछ लेके आओ। और इस पूरी खबर पर और अधिक अपडेट और जानकारी के लिए हमारे साथ ब्यूरो चीफ दिवाकर त्रिपाठी यहाँ पर जुड़ गए। तो दिवाकर, क्या अपडेट निकलकर सामने आ रहा है और क्या ये आशंका जताई जा रही है कि 100 से अधिक जो मौजूदा विधायक हैं उनके नाम टिकट से काटे जा सकते हैं? बिल्कुल आलोक, देखिए चुनाव का जब ऐलान भारत निर्वाचन आयोग ने किया है उसके बाद से ये पहली बैठक है और चुनाव समिति जो उत्तर प्रदेश के चुनाव समिति भारतीय जनता पार्टी की, उसकी बैठक है। 24 सदस्य जो है उस चुनाव समिति में है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, दोनों डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, साथ में संगठन महामंत्री सुनील बंसल और तमाम वो मंत्री जो है, चाहे वो ब्रजेश पाठक हो या फिर अन्य मंत्री हो, वो भी कहीं न कहीं इस चुनाव समिति में है। तो जाहिर बात आज पहली बैठक और इस बैठक में ये कहा जा रहा है कि दो चीजों पे मंथन होगा। पहला तो जो पहले चरण में चुनाव होना है, जहां पे वहां पे प्रत्याशियों के नामों को लेकर चर्चा होगी, मंथन होगा, क्योंकि कल जो है वो दिल्ली में बैठक होनी है, प्रत्याशियों के नामों पे चर्चा होनी। तो जाहिर बात है उसके पहले जो यूपी की चुनाव समिति है वो कहीं के इस पे बैठक करना चाहती है, चर्चा करना चाहती है। उसके बाद नाम फिल्टर होकर कहीं के दिल्ली पहुंचेंगे और दिल्ली पहुंचने के बाद उन पर चर्चा होगी, तब कहीं जाके वो नाम फाइनल होंगे। इसके साथ साथ चुनावी रणनीति है वो किस तरीके से बनाई जाए, क्योंकि 15 जनवरी तक कहीं कहीं जो जनसभाएं उन पर रोक लगा दी गई है। तो जाहिर बात है कि वर्चुअली कैसे जनसभाएं की जाए या कैसे लोगों से संवाद स्थापित किया जाए, इस पे भी कहीं कहीं चर्चा होगी। हाँ, इस बात पे जरूर चर्चा होगी कि तकरीबन 100 विधायकों की जो टिकट, जो सिटिंग विधायक उनके टिकट काटे जाने की जो संभावना जताई जा रही है, उस पर भी चर्चा होगी कि किनका टिकट काटा जाए, किनका टिकट ना काटा जाए। क्योंकि टिकट अगर कटता है तो जाहिर सी बात है कि नाराजगी जो है वो इन विधायकों में फैलेगी और जब नाराजगी फैलेगी तो इसका नुकसान जो है वो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी को होगा। लेकिन इसके पहले आपने देखा होगा, आज ही जो बदायूं के बिलसी से भाजपा विधायक है, उन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थाम लिया है। फिलहाल मैं आपको पीछे दिखाना चाहूंगा कि इस वक्त मैं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश कार्यालय में मौजूद हूं। आप यहां पे देख सकते हैं
कि यहीं पे यानी कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के अंदर ही बैठक होगी। इस वक्त जो दोनों डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और दिनेश शर्मा वो यहाँ पे आ चुके हैं। प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह अंदर बैठक पहुंच चुके हैं, संगठन महामंत्री, इसके साथ ही राधा मोहन सिंह जो यूपी के संगठन प्रभारी हैं वो भी यहाँ पे अंदर मौजूद हैं, और तमाम वो मंत्री, तमाम वो जो चुनाव समिति के पदाधिकारी हैं, सदस्य हैं, वो सब अंदर मौजूद है। अब सिर्फ इंतजार हो रहा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, और किसी भी समय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो हो वो यहाँ पे आ सकते हैं, और जैसे ही वो आएंगे इसके बाद वो जाएंगे अंदर, और अंदर जो माधव सभागार है उसमें बैठक होनी और बैठक शुरू हो जाएगी। तो फिलहाल ये अभी अपडेट है कि मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है, लेकिन जो बातें हुई हैं कि एक तो प्रत्याशियों की जो पहले फेज में चुनाव जहां जहां होने उन प्रत्याशियों के नामों पर चर्चा होगी, किस तरीके से चुनावी मैदान में उतरा जाए, क्योंकि कोरोना काल चल रहा है तो जाहिर बात है कि ज्यादा भीड़ नहीं जुटाई जा सकती, कैसे डोर टू डोर कैंपेन किया जाए, किन मुद्दों को लेकर कैंपेन किया जाए, किन मुद्दों को लेकर जनता तक जाया जाए, इस पर चर्चा होगी। साथ ही 100 से ज्यादा जो विधायकों को टिकट काटे जाने उनके नामों पे भी चर्चा होगी। जी आलोक। बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या ये मानकर चला जाए कि नहीं जो 403 विधानसभाएं हैं उसमें प्रत्याशियों को समय रहते ये मालूम पड़ जाएगा कि उनकी जो प्रत्याशी जो उनकी उम्मीदवारी है वो पूरी तरह से फाइनल होने जा रही है, क्योंकि बहुत कम समय भी है तैयारियों का, प्रचार का। देखिए आलोक, पहले क्या होता था कि आज से देखा होगा 1 दशक पहले जो है वो प्रत्याशियों के नामों की घोषणा 2 से 3 महीने या 6 महीने पहले कर दी जाती थी, जिससे कि उनको कहीं के वक्त मिलता था और वो जाके जो अपनी विधानसभा जहां से प्रत्याशी बने वहां पे वो तैयारी करते थे। लेकिन अब पिछले 1 दशक के अंदर देखा गया, यानी कि 2017 का विधानसभा चुनाव कह लीजिए या फिर 2012 का विधानसभा चुनाव कह लीजिए या फिर लोकसभा चुनाव 2019-14 का कह लीजिए, इसमें देखा गया कि प्रत्याशी जो है वो चुनाव नहीं लड़ता, चुनाव जो है पार्टी लड़ती है, यानी सिंबल जो है वो चुनाव लड़ता है। तो और इसके साथ ही लगातार ये देखा गया है कि जो अब नामों की जो घोषणा होती है वो आचार संहिता लगने के बाद ही होती है, और यही इस बार भी देखा जा रहा है 2022 के लोक विधानसभा चुनाव में कि अभी तक किसी ने भी नामों के घोषणा नहीं की है प्रत्याशियों के। तो जाहिर बात है कि अब क्योंकि आचार संहिता लग गई और जल्द ही पहले फेज का जो नोटिफिकेशन है या फिर कहे कि नॉमिनेशन है वो करना है, तो जाहिर सी बात है कि जल्द ही अब इनको नाम जो है वो कहीं न कहीं सामने लाना होगा, प्रत्याशियों का नाम घोषित करना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि अभी सभी जो 7 चरण है, सभी 7 चरण के जो प्रत्याशी उनके नाम नहीं घोषित किए जाएंगे, 1-1 या 2-2 चरणों के प्रत्याशियों के नाम घोषित किए जाएंगे। तो ये अभी चल रहा है, इसी पे मंथन हो रहा है कि पहले और दूसरे फेज के जो प्रत्याशी हैं उनके नामों पे चर्चा हो जाए, जिससे कि क्योंकि उनको नॉमिनेशन भी करना, नॉमिनेशन के लिए उनको 2-4 दिन का वक्त चाहिए होता है, और अब क्योंकि रैली आप कर नहीं सकते, जनसभाएं आप कर नहीं सकते हैं, तो ऐसे में कहीं न कहीं आपको वर्चुअली जुड़ना होगा, वर्चुअली संवाद करना होगा। तो जाहिर बात है कैसे आप सोशल मीडिया के माध्यम से कैसे आप डोर टू डोर कैंपेन जो है वो करें, तो इसके लिए भी कुछ वक्त जरूर देना होगा। फिलहाल अब ये तय आज हो जाएगा कि आखिरकार पहले और दूसरे फेज में कौन कौन से प्रत्याशी जो है उनके नामों का घोषणा जो है करनी, क्योंकि आज के बाद ये जो आज लिस्ट फाइनल होगी वो दिल्ली जाएगी, कल यहीं से बड़े बड़े नेता जो हैं, बड़े जो चेहरे हैं जो प्रदेश कार्यकारिणी में या फिर चुनाव समिति में है वो लोग दिल्ली जाएंगे, दिल्ली में भी मंथन होगा, और यहाँ जो फिल्टर होकर नाम गए उनमें भी फिल्टर होगा, फिर एक नाम जो है एक विधानसभा के लिए तय किया जाएगा। आलोक, बिल्कुल, तो यहाँ पर क्या उन उम्मीदवारों के नामों पर भी चर्चा होगी जिनको अक्सर की पैराशूट उम्मीदवार कहा जाता है कि अभी उनकी कोई सुगबुगाहट नहीं है, प्रत्याशियों को नहीं पता है, कार्यकर्ताओं को नहीं पता है, लेकिन ऊपर से उसको इंपोर्ट किया जाएगा और अचानक कहा जाएगा तमाम कार्यकर्ताओं को कि अब आप इसके पक्ष में यहाँ पर प्रचार कीजिए। बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले बताया आलोक जी कि अब प्रत्याशी जो है वो चुनाव नहीं लड़ता, अब पार्टी जो है वो चुनाव लड़ती है, सिंबल जो है पार्टी का वो कहीं के चुनाव लड़ता है। और जिस तरीके से कल ये खबर निकल के आई थी कि जो कानपुर के जो पुलिस कमिश्नर है असीम अरोड़ा, उन्होंने वीआरएस ले लिया और बीजेपी से वो चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जाहिर सी बात है कि अगर उनको टिकट दिया जाता है तो प्रत्याशी घोषित होंगे, तो जाहिर बात है कि कार्यकर्ताओं को उनको चुनाव लड़ाना होगा, उनके पक्ष में कहीं कहीं वोट जो है वो मांगने होंगे। तो और ये कोई असीम अरोड़ा नहीं, इसके साथ अन्य कई ऐसे नामों की चर्चा हो रही है, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी से जुड़े लोग हों, चाहे वो देखा जाए तो व्यापार से जुड़े हुए लोग हों, कुछ ऐसे नाम है जिनको कहीं के माध्यम से उतारा जाएगा और उनको कहीं कहीं वहां पर प्रत्याशी बनाया जाएगा। तो ये जो है वो जरूर ऐसा दिखने वाला है, सिर्फ भारतीय जनता पार्टी नहीं बल्कि चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा हो या अन्य राजनीतिक दल हो, वो कहीं कहीं आने वाले। आप देख सकते हैं कि आलोक में अपडेट देना चाहूंगा, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो बैठक के लिए यहाँ पहुंच चुके हैं। प्राइम न्यूज जो है वो सबसे पहले अपने दर्शकों को दिखा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो गाड़ी है वो अंदर पहुंच चुकी है, और खुद प्रदेश अध्यक्ष जो स्वतंत्र देव सिंह है वो कहीं न कहीं उनको रिसीव करने के लिए बाहर आए हैं। अब वो गाड़ी से जो है वो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो
उतर रहे हैं और उनको खुद प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह जो है वो रिसीव कर रहे हैं। तो जाहिर बात है कि मुख्यमंत्री यहाँ पे पहुंच चुके हैं और लोग ये भी देख रहे होंगे कि लोग जो है वो अपना अपना पोर्टफोलियो लेके खड़े हुए हैं। वो देना चाहते हैं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अपना पोर्टफोलियो कि कहीं से उनका टिकट जो है वो हो जाए। अब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है वो बीजेपी कार्यालय के अंदर जो आप देख सकते हैं कि वो जा रहे हैं, उनके साथ प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह हैं। अब वो प्रदेश कार्यालय के अंदर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चले गए। इसका मतलब ये है कि अब 1 मिनट के अंदर ही कहीं न कहीं अब जो बैठक है, जो बैठक होनी है चुनाव समिति की, वो शुरू हो जाएगी और यहाँ पे बैठक में अब नामों पे चर्चा होगी, किन मुद्दों पर उतरना उस पर चर्चा होगी और किनका टिकट काटना है, किसको टिकट देना, उन नामों पे भी चर्चा होगी। जी बिल्कुल, नामों के साथ साथ क्या यहाँ पर दिवाकर उन नियमों पर भी बातचीत की जा सकती है, क्योंकि जिस तरह से अभी स्वतंत्र देव सिंह ने भी थोड़ी देर पहले यही बताया कि हम निर्वाचन आयोग ने जिस तरह के नियम बनाए हैं उनके साथ हैं और हम खुद चाहते हैं कि कोरोना का संक्रमण भी ना फैले और जो ये लोकतंत्र का व्यवहार है ये भी बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट किया जा सके। तो इस बीच में भी क्या उन नियमों पर भी बातचीत हो सकती है और तमाम जो नियम बनाए जा सकते हैं प्रत्याशियों के लिए उस पर भी आज यहां पर मोहर लग सकती है? बिल्कुल जाहिर सी बात है कि एक तो कोरोना काल है, कोरोना काल में चुनाव कराना कहीं न कहीं जहां भारत निर्वाचन आयोग यानी कि निर्वाचन आयोग के लिए जहां चुनौती है, वहीं पे सियासी दलों के लिए भी कहीं न कहीं चुनौती है, क्योंकि उनको भी जनता के बीच जाना है और जनता के बीच जाना है तो किस तरीके से जाना है कि आचार संहिता का उल्लंघन भी ना हो, कोरोना का जो मतलब कोविड प्रोटोकॉल जो है उसका कहीं न कहीं उल्लंघन न हो और जो संक्रमण है उससे कहीं न कहीं बचा जा सके। क्योंकि अगर जनता के बीच जाएंगे तो हो सकता है कि प्रत्याशी को या फिर जो नेता है प्रचार करने जा रहा है उसको कोरोना जो है वो हो जाए, संक्रमण जो है उसको पकड़ ले। तो जाहिर बात इन सब चीजों पे भी चर्चा होगी, मंथन होगी किस तरीके से किया जाए। और जहां तक रैलियों पे जो अभी फिलहाल 15 जनवरी तक प्रतिबंध लगाया गया, नुक्कड़ सभाओं पे लगाया, पदयात्रा, बाइक रैली या फिर साइकिल रैली, दिवाकर आप लगाया गया है। आप क्योंकि इस वक्त बाहर मौजूद हैं, क्या आप वहां पर आसपास के लोगों से आप एक बार बातचीत करके आप एक बार पूछ सकते हैं कि उनका क्या मन है, कितनी तैयारी उनकी है, वो क्या चाहते हैं पार्टी से और कोरोना को लेकर वो लोग कितने जागरूक हैं कि चुनाव किस तरह से होने चाहिए? बिल्कुल मैं कोशिश करूंगा कि कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो यहाँ पे मौजूद है, उनसे बात करना चाहेंगे कि देखिए कोरोना काल चल रहा है, ऐसे में क्या लगता है कि किस तरीके प्रचार करना चाहिए और क्या क्या तैयारी है पार्टी की? इस समय जो प्रचार करना चाहिए वो सोशल मीडिया के माध्यम से ज़्यादा करना चाहिए और घर घर जाने से ज़्यादा है, क्योंकि इस समय कोरोना का बहुत डर है, इसलिए सब लोग ज़्यादा संख्या दूर दूर रहना चाहिए। मैं तो ये चाह रहा हूँ, मैं तो क्या तैयारी है पार्टी की? क्या लगता है कि चुनाव में कितना फायदा मिलेगा आप लोगों को? क्या जीतेगी? बिल्कुल जीतेगा साहब, हम कम से कम 80% वोट लेके आएंगे भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि हम लोगों ने विकास मिलकर किया है, सारे काम किए हमने, तो इसलिए हम भारी बहुमत जीत के आए। कोरोना काल में कितनी चुनौती है पार्टी के सामने प्रत्याशियों को जिताने की या फिर जनता तक जाने की? देखिए, हमारी पार्टी ने पहले से पूरी तैयारी की हुई है, बूथ स्तर पर सारे कार्यकर्ता हमारे तैयार हैं, जितना भी कोविड के संबंध में जितनी भी जानकारियां सब दे दी गई हैं हमारे कार्यकर्ताओं को, तैयारियां बहुत अच्छे से की गई हैं, कोई भी हम लोग सब कोविड का पालन करते हुए सारे कार्य कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को कोई भी इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी कोविड के चलते, क्योंकि हमारा बूथ स्तर कार्यकर्ता है, हम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके वर्चुअल रैली करके हम अपनी पार्टी के प्रचार प्रसार कर सकते हैं और अपने प्रत्याशी को जिता सकते हैं। बिल्कुल, देखिए कार्यकर्ताओं का भी साफ तौर पर कहना है कि उनकी पूरी तैयारी है और कोविड प्रोटोकॉल का पूरी तरीके से देखिए लोग पालन करने के बाद भी कह रहे हैं, उनका साफ तौर पर कहना है कि हम लोग पहले भी जा चुके हैं, जनता के बीच हम लोग लगातार रहते हैं, लेकिन अब क्योंकि कोरोना काल है और गाइडलाइन जो है वो जारी कर दी गई। दिवाकर आपसे भी अनुरोध है कि आप देखिए फील्ड में जा रहे हैं तो आप भी मास्क को जरूर पहनिए, क्योंकि आपकी भी जान बहुत ज्यादा कीमती है और आपको भी सुरक्षित रहना चाहिए, तो आप भी मास्क यहां पर जरूर पहनिए। और तमाम लोगों से आप बातचीत करके एक बार और जानिए कि उनको क्या लगता है कि अगर समय रहते ये पता लग जाएगा कि प्रत्याशी कौन होने वाला है, उम्मीदवार कौन हो, तो इससे कितनी मदद मिलेगी। आशीष, बिल्कुल, देखिए हम और भी लोगों से बात करते हैं यहाँ पे। देखिए कई लोग मौजूद हैं जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, राकेश त्रिपाठी जाने माने प्रवक्ता हैं, इनसे बात कर लेते हैं क्या कुछ तैयारी है। देखिए राकेश जी, आप प्रवक्ता है, जाने माने प्रवक्ता है, अंदर बैठक शुरू हो चुकी है, क्या कुछ तैयारियां हैं पार्टी को, कैसे कोविड प्रोटोकॉल में कैसे इसको लेके आप जनता के बीच जाएंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक बूथ लेवल कार्यकर्ताओं के आधारित एक राजनीतिक संगठन है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता फिजिकली और डिजिटली
दोनों तरीके से तैयार हैं। निर्वाचन आयोग ने भी अपेक्षा की है कि बड़ी रैलियां नहीं हो सकती हैं, जनसभाएं नहीं हो सकती हैं, पदयात्राएं नहीं हो सकती हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता तैयार है। कोरोना की पहली लहर में, दूसरी लहर में नेतृत्व के निर्देश पर भारतीय जनता पार्टी के बूथ लेवल के कार्यकर्ता ने संवाद करने का काम किया था। हम इस डिजिटल मीडिया के जो अलग अलग प्लेटफॉर्म है उसका उपयोग करना जानते हैं। आज कष्ट उनको हो रहा है जिन्होंने लैपटॉप बांटे तो थे लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित नहीं किया था। दूरदर्शिता का इतना अभाव था, उनके कार्यकर्ता हाथ पांव चलाने में माहिर हैं, जवान चलाने में माहिर हैं, गाली गलौज कर सकते हैं, मारपीट कर सकते हैं, लाल टोपी लगा करके कब्जा कर सकते हैं, लेकिन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर लोगों का दिल नहीं जीत सकते हैं। अच्छा, एक चीज और है कि आप लोग कल से डोर टू डोर कैंपेन करने जा रहे हैं, क्या कुछ रहेगा इसमें अभियान में? देखिए, भारतीय जनता पार्टी 24 घंटे 365 दिन जनता के साथ लगातार संपर्क करने के लिए हमेशा तत्पर रही है। हम लाभार्थियों के साथ संपर्क करने वाले हैं। अलग अलग जो केंद्र सरकार की, राज्य सरकार की योजनाएं हैं उनके साथ जाकर के उनको यह एहसास दिलाने वाले हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार के होने का क्या मतलब होता है। भाजपा की सरकार होगी तो वर्ष में, महीने में आपको 2 बार खाद्यान्न मिलेगा, तब जब कोरोना की महामारी होगी। आप जिनके पास पक्का मकान नहीं है वो उनको पक्का मकान हम देंगे। जिसके घर में शौचालय नहीं थे उनके यहाँ शौचालय हम बनवाएंगे। उज्ज्वला गैस के कनेक्शन से धुएं से आजादी दिलाने का काम करेंगे। उनको सुरक्षा का एहसास देंगे। हम अपनी योजनाओं को, अपनी उपलब्धियों को मैन टू मैन, माउथ टू माउथ हम पब्लिसिटी करने का काम। लेकिन एक चीज है, आप कह रहे कोविड प्रोटोकॉल का पालन किया जाएगा, लेकिन यहाँ पे पीछे जो भीड़ दिख रही है, इतनी भारी भीड़, आपको नहीं लगता है कि कोविड प्रोटोकॉल का सीधा उल्लंघन हो रहा है आपके पार्टी कार्यालय में? अभी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री और पार्टी के तमाम सीनियर लीडर्स पार्टी दफ्तर पहुंचे हैं। अचानक कार्यकर्ता एक साथ यहाँ इकट्ठा हो गए। बाकी कार्यकर्ता कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन भी कर रहे हैं, दूरी भी बना करके रख रहे हैं और मुंह पर मास्क लगा करके रख रहे हैं, बार बार हाथ धुल रहे हैं। हम आपके चैनल के माध्यम से भी देख रहे दर्शकों को भी अपील करेंगे कि कोरोना की महामारी में अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करते रहिए, क्योंकि इसमें बचाव, सावधानी ही बचाव है। अभी भी कोरोना की कोई दवाई नहीं है, वैक्सीनेशन कराना जरूरी है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने तो लग करके जनता का वैक्सीनेशन कराने का काम किया है। सबने डबल डोज ली है और जिन लोगों ने भी डबल डोज ली है आज तुलनात्मक रूप से वो ज्यादा सिक्योर है, सेफ है। बावजूद इसके कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करने की आवश्यकता है, मास्क लगाने की जरूरत है और सोशल डिस्टेंसिंग, फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ साथ में बार बार हाथ धोने की जरूरत है। मैं आपके चैनल के माध्यम से भी अपील देख रहे दर्शकों से करूंगा। बिल्कुल, देखिए राकेश त्रिपाठी जी थे जिनका साफ तौर पर कहना कि बीजेपी जो है पूरी तरीके से तैयार है, माउथ टू माउथ, डोर टू डोर जो है वो कैंपेन करेगी। इसके पहले वो जनता के बीच रह चुकी है और जो सीधे उन्होंने समाजवादी पार्टी पे भी देखिए आलोक तंज कसा है कि लाल टोपी वालों ने लैपटॉप तो बांटने के बाद कहते हैं लैपटॉप तो बांटे, लेकिन अपने कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित नहीं किया जिससे कि वो वर्चुअली जुड़ सके। देखिए इसके इस जो तंज कसा है उसमें साफ तौर पर कहना, क्योंकि अभी 2 दिन पहले अखिलेश यादव ने भारत निर्वाचन आयोग से सहयोग मांगा था। उन्होंने जिस दिन ये आचार संहिता लगी उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि बीजेपी जो टेक्निकली बहुत मजबूत है, हमको भी सहयोग किया जाए जिससे कि हम जो वर्चुअली पहुंच सके जनता तक। तो अखिलेश यादव ने ये बात कही थी और यही बात जो है वो बीजेपी ने पकड़ ली और तंज कसते हुए नजर आ रहे हैं। तो फिलहाल बैठक अंदर जो है वो शुरू हो चुकी है। लोग अब देखते क्या है कि क्या कुछ निर्णय जो है वो निकल के सामने आता है। लोग बिल्कुल, प्रत्याशियों के नामों पर तो यहाँ पर मुहर लगने वाली है। दिवाकर, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ यहाँ पर जुड़ने के लिए। यहाँ पर वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो चला है। जल्द